सभी का मंगल हो। नमस्कार। अंग लक्षण को हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी व्यक्ति के स्वभाव को समझने में तो थोड़ा टाइम लगता है। उसको जब थोड़ा मिलना जुलना रहे ज़्यादा तभी समझ में आएगी। व्यवहार उसका थोड़े से जो परखने वाले होते हैं, थोड़ी सी परखने की समझ रखते हैं, थोड़ी भी, वो व्यवहार से भी बहुत कुछ समझते हैं। लेकिन अंग लक्षण का समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आम आदमी या तो उस पर गौर नहीं देता, जो व्यवहार को परखने ज़्यादा गौर नहीं देते हैं, या फिर मतलब नज़रअंदाज कर दिया जाता है, गौर नहीं देते, हल्के में लेते, जो भी समझिए। जबकि अंग लक्षण सबसे पहले आपको बहुत कुछ बताता है, उस व्यक्ति के बिना बोले भी। केवल उसका बैठा हुआ हो या क्या कहते हैं खड़ा हुआ हो, चलता हुआ हो, उतने से व्यक्ति उसको भांप सकता है। ठीक है ना, उसके चेहरा देख के, उसकी चाल, उसका बॉडी लैंग्वेज देख के। फिर जो उसका व्यवहार होगा, उससे आपकी बातचीत से, टॉक से, उसके कार्यशैली से, उससे उसका व्यवहार समझ में आता है। स्वभाव में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा आपको बिंदु बता रहा हूँ। जो लोग बात करते समय थोड़ा सा यूँ करके, यूँ आँखें ना एक हल्की सी अर्ध खुली सी बंद सी करते हैं, मेरे को करना नहीं आ रहा लेकिन करके दिखाया। तो ऐसे व्यक्ति अपने आप को अपने से ऊपर बुद्धिमान नहीं मानते। वो ये जब इस्ते करते हैं यूँ करके, तो आप ये समझ लीजिए कि वो मन मन में तो ये सोच रहे हैं कि अरे भाई, तू जितना बोलो उससे ज़्यादा मुझे मालूम है, मुझे ज्ञान है, तो अपने ज्ञान को किसी तरह भी रोक। ठीक है, अब जो भी लैंग्वेज लीजिए, मतलब वो अपने से ऊपर बुद्धिमान नहीं मानते, उनको मालूम होता है। जो व्यक्ति क्या कहते हैं, बार बार बात करते समय नीची नज़र करे रखते हैं, नीची नज़र करके बात करते हैं, फिर थोड़ा बीच में उठाया, फिर नीची नज़र करके बात करेंगे। ठीक है ना, ऐसे करके। तो इसका मतलब वो क्या कहते हैं, वो भी कुछ मिला जुला रूप होता है। सबसे बड़ी बात है, वो एक तो इसलिए नीचे नज़र करके बात करते हैं कि उससे कई बात निकलती है ना, कि वो किसी भी चीज़ को सीधा सीधा फेस नहीं कर पाते। अगर आप कोई सत्य बात कह रहे हैं, कोई यथार्थ सत्य कह रहे हैं, कटु सत्य, जिसको बस सत्य हमेशा कटु होता है, यथार्थ होता है, सारी चीज़ें वो जल्दी से फेस नहीं कर पाते हैं। तो फिर वो किसी तरह अपना पीछा छुड़ाने की भी चेष्टा करते हैं। ठीक है ना, बस वो उतना ही सुनना चाहते हैं जितना उनको ज़रूरत होती है। ठीक है ना, या उनका उसको जवाब नहीं होता, सब कुछ मतलब वो मिला जुला रूप होता है। लेकिन मुख्य बात ये होती है कि वो किसी भी चीज़ को फेस नहीं कर पाते। अगर उनको जवाब देना पड़े या कोई कटु सत्य सुनना पड़े, सच सुनना पड़े, कोई बात। तीसरी चीज़ यहाँ पर ये है, जो व्यक्ति यूँ आँखें मतलब ऊपर देख के बात करते, ज़्यादातर ऊपर देख के, फिर आपसे बात कर रहे हैं, फिर ऊपर देख के, मतलब बिल्कुल छत्ते पे तो नहीं देखते, जैसे आप बात करो तो उधर देख रहे हैं। ठीक है ना, उधर देख के बात कर रहे हैं, उधर देख के बात कर रहे हैं, फिर आपसे बात करें। तो ऐसे व्यक्ति समझ लो बहुत सारी बातों को गोल मोल करने में माहिर होते हैं। ये आप नोट करके चलिए। ठीक है, वो चाहे अपना खून ही, जितनी बातें बता रहा हूँ, चाहे अपना खून हो चाहे पराया खून हो, कॉमन सी बात है। उनको बड़ी बड़ी बातें बनाना, गोलमोल करना, घुमाना बड़े तरीके से, स्वीटली। ठीक है, वो उनको आता है। ठीक है, किसी तरह बातों को जचाना उनको आता है। कुल मिला के बात यहाँ पर ये आती है। ठीक है, इसी प्रकार से चौथा आपका ये आता है, जो व्यक्ति खास तौर पे आप ये देखिए, ये बात करते कि कनखियों से इधर भी देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं। ठीक है ना, इधर भी देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं। ठीक, मतलब गर्दन नहीं घुमा रहे, बस थोड़ा सा यूं कनखियों से यूं करके। मेरे को हो सकता है मेरे कोई भी एक्ट करना नहीं आ रहा, लेकिन आप समझ जाइए। तो ऐसे व्यक्ति, और दूसरी ऐसे व्यक्ति मतलब बहुत दिमागदार होते हैं। आप ये नोट करके चलिए। ठीक है ना, वो आपकी बात को भी सुन रहे हैं और उनके क्या कहते हैं, हर चीज़ पे क्या कहते हैं, गहराई से वाच कर रहे हैं। ठीक, इसी प्रकार से एक और भी चीज़ नोट कर लीजिए, जो व्यक्ति बात करते समय दूसरों की तरफ भी देख के बात कर रहा हो। ठीक है ना, और या तो वो उनका अर्थ क्या रहता है, जैसे बात ये आमने सामने हो रही है, तो फिर उधर भी देख के बात करो, आपके साथ में कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति बैठा हो या अनजान भी हो। मान लो आप ट्रेन में बात तो किसी एक से करें, लेकिन बाकी दो तीन जने सब अनजान बैठे हैं, फिर भी आप उनकी तरफ देख के बात करें। तो ऐसे व्यक्तियों की आदत क्या होती है, अपनी बात का वर्चस्व बनाना, बढ़ाना, बनाना, कि ताकि ये लोग मेरी और भी मेरी हाँ में हाँ करें, या मेरे लिए क्या कहते हैं, मतलब मेरी तरफ आकर्षित रहें, सब कुछ रहें। तो ये सारी चीज़ें आपको इस चीज़ करते हैं। इसी प्रकार से फिर पांचवा आपको मतलब, छठा आपका एक और आता है, कुछ लोग बात करते करते आपके आंखें स्टक हो जाती हैं। स्टक का मतलब जैसे होता है ना, एकदम ठहर सी जाती हैं। वो आपकी बात सुनते रहेंगे बिना पलक झपकाए, जो ठहर जाती हैं आंखें, उसको स्टक आइज बोल लीजिए, गेजिंग आइज, जो भी बोलना बोल लीजिए। वो ठहर रहती, देखते रहते वो। मैंने कहा जितनी बातें वो, ये ठहरी हुई आंखें आपको क्या दर्शाती हैं, इसका अर्थ ये है कि वो व्यक्ति अचानक कहीं खो गया। खोने का मतलब ये है कि वो सुन तो आपको भी रहा है,
लेकिन उसके दिमाग में और भी बातें चल रही हैं, ठीक है ना, वो और भी बातें चला रहा है, ठीक है, वो और भी आपकी आपकी बात को लेके, वो अपनी बात को लेके, कई और भी बात को लेके वो अपना दिमाग कहीं चला रहा है, तो वो आखिर उसकी ठहर गई, वो और ही कहीं खो गया, और ही किसी सोच में चला गया। लेकिन इसी प्रकार से जो व्यक्ति बात करते समय, कई लोग ऐसे तो वो बहुत कम मिलेंगे आपको, उसमें मैंने एक पहली जो श्रेणी बताई ना, जो अर्ध खुली आंखें यूं कर लेते हैं, वो वो और क्या कहते हैं, जो आंख बंद भी कर लेते हैं, कई लोग आंख बंद करके फिर आपसे बात करेंगे, मतलब आराम से, मुंह तो मैंने वैसे उठाया जैसे आमने सामने, आंख बंद करके यूं करके फिर अचानक बात करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति भी वही लोग होते हैं जो कि अपने से ऊपर बुद्धिमान नहीं मानते, वो कहते हैं अरे भाई मुझे समझ, लेकिन साथ साथ में आंख बंद करने के साथ साथ वो तुरंत कैलकुलेट भी करने लग जाते हैं, बहुत तेजी से उसको भांपने भी लगते हैं, सामने वाले को भांप तो पहले जाते हैं, लेकिन और भी कुछ, मतलब अर्ध खुली आंख और ये आंख बंद करके बात करना, दोनों की कैटेगरी लगभग एक सी है कि अपने से ऊपर बुद्धिमान नहीं मानते हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये, और बहुत सेकंडों से कैलकुलेट करते हैं। इसी प्रकार जो कनखियों से भी देखते हैं, वो भी क्या कहते हैं, साइड से बिना गर्दन हिलाए कनखियों से इधर उधर सब देखते रहते हैं, सारी ध्यान, तो वो भी बहुत शार्प माइंड होते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। तो ये कुछ कैटेगरीज मैंने आपको बताई। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो वो आपको वो भी कम मिलेंगे, जो बात करते समय ना आंखों गोल 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 घुमा लेते हैं, मतलब ऐसे घुमा लेते हैं जैसे कोई कंचा सा घूम गया हो, मतलब मैंने देखे हैं बड़े स्टाइलिश तरीके से ना, वो उनका स्वभाव बन जाता है। तो वो लोग क्या होते हैं, वो भी बात को घुमाने में बहुत माहिर होते हैं, वो जिस तरह से उनकी आँख घूमते उससे बात घुमा देते हैं, गोल गोल बात घुमाने में माहिर होते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये बात घुमाने वाले भी आपको मैंने बता दिया। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये है, ठीक है। तो आपको छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आँखों कई तरह के कई लक्षण होते हैं, तो इसमें से मेजर लक्षण आपको मैंने बताए हैं, इस चीज़ पे भी आप गौर कर लीजिए, और कोई बात नहीं, बाकी तो ठीक है। अब किसी की आँख के डोरे लाल हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि क्या कहते हैं कि उसमें कोई और कोई चीज़ आ गई, बहुत लाल लाल हमेशा रहते हैं, लगभग लगभग जब भी आप मिले लाल लाल रहे, या सभी जानते हैं इसकी आँखें लाल रहती हैं, वो कोई नशा पता भी कर सकता है, इस कारण से भी रह सकते हैं। कई जगह पर क्या होता है, कोई ज़रूरी नहीं कोई ड्रग्स ले रहा है, लेकिन नशा तो कई जगह जैसे राजस्थान मध्य प्रदेश में अफीम मिलती है, ठीक है, लीगली भी मिलती है, थोड़ी थोड़ी कुछ क्वांटिटी होती होगी, कुछ पॉइंट मिलीग्राम में, लेकिन वो जो लोग अफीम खाते हैं उनकी भी आंखें लाल रहती हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से मैंने कहा ना, कोई नशा करते हो, या फिर ये क्योंकि जो हमेशा ही लाल रहती हैं लगभग लगभग, या फिर ये है कि उनको कोई न्यूरो की प्रॉब्लम है जो कि डिटेक्ट नहीं हो रही, पता नहीं चल पा रहा, पता चला तो कोई इलाज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तीसरी चीज़ जो आप और हम समझते हैं कि नहीं इसके कुछ ना कुछ तो हवा होगी और कुछ होगा, तो देखिए वो तो कोई रेयर चांस होता होगा, बाकी तो ऐसा नहीं, क्योंकि उसमें तो खाली एक आँखों का काम नहीं था, उसके स्वभाव से व्यवहार से बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ती हैं, इसलिए इतनी दूरी तक दिमाग मतलब वो दो ही चीज़ बताई है मैंने, रेगुलर आँख लाल रहने का, या तो कोई नशा, और या फिर क्या कहते हैं आपका कोई न्यूरो की प्रॉब्लम। बस इसी के साथ ही मेरी मंगल कामनाएं, नमस्कार।